नौगावा सीट से बीजेपी को भारी बढ़त मिल रही है। जी 15 राउंड की मतगणना के बाद में संगीता चौहान 3,942 वोटों से आगे है। बीजेपी की संगीता चौहान को 33,723 वोट मिले। सपा के जावेद आब्दी को 29,781 वोट ही मिल पाए हैं। जी हां, संगीता चौहान इस सीट से आगे चलती हुई नजर आ रही हैं। चेतन चौहान, स्वर्गीय चेतन चौहान की पत्नी, और उनके निधन के बाद ही ये सीट खाली हुई थी और माना भी जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट जरूर कैरी करते हुए दिखाई देंगी, और वही तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है। नौगावा सीट से बीजेपी को भारी बढ़त है। इससे पहले इस सीट पर समाजवादी पार्टी की बढ़त दिखाई दे रही थी। एक यही सीट थी जो समाजवादी पार्टी अपने कब्जे में करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आपको बता दें संगीता चौहान 3,942 वोटों से इस वक्त आगे हैं, और सिंपैथी वोट जरूर कहा जा सकता है कि उनको मिला है। यहां पर चेतन चौहान के निधन के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव ये जरूर खेला था कि उनकी पत्नी को ही मैदान में उतारा। इससे पहले सपा के जावेद आब्दी वो लगातार आगे चल रहे थे, लेकिन आपको बता दें बीजेपी ने एक अच्छी बढ़त यहां पर बनाई है। तो 6 सीटें हैं और ये 6 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो विपक्ष के लिए एक अब जाहिर तौर पर ये बहुत ज्यादा पैनिक वाला सिचुएशन होगा, क्योंकि आपको कुछ समय के भीतर चुनाव में जाना है। 3-3.5 साल का जब वक्त निकल जाता है, उसके बाद में विपक्ष भी एक मजबूत भूमिका में आता है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से पलटती रही है, कभी एक पाले पर नहीं बैठी, लेकिन जिस तरीके से बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे अब ये बड़ा सवाल हो चुका है कि आखिरकार ये समाजवादी पार्टी जो अपने आप को विपक्षी तौर पर सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में कहती है, समाजवादी पार्टी के खाते में एक सीट जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। एक आईना है जो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर दिखाया गया, क्योंकि शायद उपचुनावों को समाजवादी पार्टी ने बहुत हल्के में लिया था। वो उस दमखम के साथ में समाजवादी पार्टी मैदान में आई ही नहीं, जो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अगर आपको खड़ा करना है अपने आप को, तो वो मजबूती आपको दिखानी पड़ती है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और तमाम दलों में, क्योंकि बीजेपी कहीं पर भी कितनी भी कांटे की टक्कर हो, वो अपनी तैयारी पुख्ता रखती है। संगठन के तौर पर भी, जो उनके कार्यकर्ता है उसके तौर पर भी, चाहे एक सीट पर चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, किसी भी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी कभी हल्के में लेती हुई दिखाई नहीं देती है। और यही वजह है कि संगठन के तौर पर भी बीजेपी इन तमाम विपक्षी दलों से बहुत मजबूत इस वक्त दिखाई दे रही है। तो अब ये सोच विचार और मंथन का समय है समाजवादी पार्टी के लिए भी और तमाम दलों के लिए भी। कांग्रेस पार्टी जो लगातार हर एक मुद्दे को ग्राब करके प्रियंका गांधी ने उठाने की कोशिश की, खुद जमीन पर उतरी, धरना दिया, आंदोलन किया, उसके बावजूद भी अगर तस्वीर ऐसी है तो ये बड़े सवाल उठते हैं कि क्या वजह है जो कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है जनता कि सुपड़ा साफ है, 0 से 0 पर बने हुए हैं।